Experience the power of knowledge with legal narrative, empowering minds, dispelling myths. जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर की एक्सरसाइज की शीट सॉल्व। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या मेरी आवाज़ आपको सही से सुनाई दे रही है और क्या स्क्रीन सही से दिखाई दे रही है। बढ़िया। तो ये एक शीट अलग से है, बाकी जो आपको प्रोवाइडेड है उसके अलावा ये शीट है। तो इससे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी वेबसाइट पे तो मैंने ढेर सारी एक्सरसाइजेस अपडेट कर ही दी हैं। अब शुरू करते हैं हम आज का एक्सरसाइज शीट। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। शोइंग द लेडी इन द पार्क, विनीत सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ग्रैंडफादर के ओनली सन का मतलब क्या हुआ? ग्रैंडफादर एक थे, है ना, ग्रैंडफादर के सन हुआ, ग्रैंडफादर का सन और उस सन की डॉटर, है ना। तो विनीत अब कैसे रिलेटेड है? शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो मतलब क्या, अगर विनीत कहीं खड़ा होगा तो विनीत के फादर होंगे एस, या फिर एस की कोई बहन होगी, उसका बेटा रहा होगा विनीत, क्योंकि ग्रैंडफादर तभी हुआ ना। तो विनीत के ये रिलेशन में क्या आएंगी? तो ये विनीत के रिलेशन में क्या आएंगी? कजिन, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर सिस्टर लिख दिया होता तो सिस्टर भी हो जाता, सिस्टर भी हो जाता, और कजिन दिया हुआ है ऑप्शन में तो कजिन भी सब सही है, क्योंकि सिस्टर का मतलब रियल सिबलिंग हो गया, कजिन का मतलब कजिन सिस्टर भी हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि उसके बहन का बेटा हो, एस के बहन का भी तो बेटा हो सकता है वो। पॉइंटिंग टू अ वुमन, अभिजीत सेड हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। मेरे भाई का, तो अभिजीत जो है, अभिजीत के भाई का हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो ब्रदर है, उसकी डॉटर है, और ग्रैंड डॉटर मतलब जो विमेन है उसकी वो ग्रैंड डॉटर हो गई। तो विमेन जो है अभिजीत से कैसे रिलेटेड है? मदर होगी ऑब्वियसली, है ना। A man showed a boy next to him and said, he is the son of my wife's sister-in-law, but I am the only child of my parents. He is the son of my wife's sister-in-law, but I am the only child of my parents. How is my son related to him? बताओ। A man showed a boy next to him and said, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक बॉय है, वो मैन के वाइफ की सिस्टर इन लॉ, मतलब क्या, मैन की सिस्टर होगी, उसका बेटा है वो बॉय, है ना। ये जो बॉय है वो उसका बेटा है। तो हाउ इज माई सन रिलेटेड टू हिम? हाउ इज माई सन रिलेटेड टू हिम? बताओ। तो अगर उस मैन का कोई बेटा होगा, सन होगा उस मैन का, उस, यहाँ माई सन जो लिखा है ना वो मैन सन होगा। हाउ इज दैट मैन सन रिलेटेड टू हिम? तो जो सन होगा वो कौन होगा उस बॉय का? ऑब्वियसली कजिन होगा, है ना।
बताइए। चलो, ये क्वेश्चन हुआ होमवर्क आपके लिए। अगला देखते हैं। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड डॉटर ऑफ सी। ए की जो मदर है ना, वो सिस्टर है किसकी? बी की। और डॉटर है किसकी? सी की। डी इज द डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ ई। तो ई का तो हमको पता ही नहीं है, ई का क्या जेंडर है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? सीधे सीधे तो हमको ऑप्शन दिख रहा है कि वो थर्ड जनरेशन में चलेगी ना। फादर मदर यहाँ होता है, ये ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो गया। तो सी का भी कोई जेंडर तो क्लियरली लिखा नहीं हुआ है कहीं पे क्वेश्चन में, इस वजह से हो गया ऑप्शन डी। सुनील इज द सन ऑफ केशव। सुनील इज द सन ऑफ केशव। सिमरन जो कि केशव की सिस्टर है, उसका एक बेटा हुआ मारुति और डॉटर हुई सीता। दोनों भाई बहन हो गए। प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। मतलब क्या? मारुति की मम्मी, मैटरनल अंकल लिखा है ना, मतलब मदर साइड से अंकल हुआ, फादर साइड से नहीं। तो मारुति की जो मदर है सिमरन, उसका एक भाई हो गया कौन? प्रेम। हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति? सुनील और मारुति का क्या रिलेशन है? कजिन हो गए। डायरेक्ट रिलेशन है नहीं तो कजिन हो गए दोनों, ब्रदर लिख नहीं सकते। डी इज बीज फादर। डी जो है बी का फादर है। बी इज सीज सिस्टर इन लॉ। बी जो है उसका कोई भाई रहा होगा या फिर बहन, भाई बहन जो भी हो, दोनों चीजें यहाँ पॉसिबल है। बी जो है सी की जिससे भी शादी हुई होगी वो उसकी जो है बेटी हो गई, मतलब सिस्टर इन लॉ हो गई सी की जिससे भी शादी हुई होगी। तो ना सी का जेंडर कंफर्म है, ना उसके जो है पति या पत्नी का जेंडर भी नहीं कंफर्म होगा। तब फिर बोल रहा है कि बी क्या है? ए की डॉटर है। तो ए जो है डी का की वाइफ हुई होगी, क्योंकि डी तो जब बी की का फादर है तो वो उसकी वाइफ हो जाएगी, है ना। इसका आंसर हो गया वाइफ। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? वीना, ये होमवर्क हो गया आपका। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसको खुद से भी करने का ट्राई करना। हर क्वेश्चन मेरे करने से थोड़ी ना हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। वाजपेयी है, वाजपेयी जी। वाजपेयी जी का कोई भाई होगा, ठीक। ओनली डॉटर, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, तो इसका फादर, दोनों के फादर सेम ही होंगे। इनकी ओनली डॉटर इनकी सिस्टर होगी, ये डॉटर जो भी हो वो इनकी सिस्टर होगी और उसका एक सन होगा, है ना। तो मैन इन द फोटोग्राफ पर से वाजपेयी जी कैसे रिलेटेड है? मैटरनल अंकल हो जाएंगे वाजपेयी जी का। लेकिन यही ध्यान दो कि यहाँ अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दिया होता या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर लिखा होता यहाँ पे, ई ऑप्शन अगर दिया होता कांट बी डिटरमाइंड CBD, तो आंसर ये होता। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वाजपेयी जी हैं इनका रिलेशन जेंडर नहीं दिया हुआ है। जेंडर कहीं मेंशन्ड है? कहीं नहीं मेंशन्ड है, तो इस वजह से इसका CBD आंसर हो सकता था अगर ऑप्शन में दिया होता तो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 10th आपका होमवर्क हो गया। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, समर सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। समर ने बोला, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, समर सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो समर की मदर
देखो कैसे पीछे की तरफ से सॉल्व कर रहे हैं ना, जो बोला था मैंने कि पीछे की तरफ से सॉल्व करने से ज्यादा आराम से सॉल्व होगा। समर की मदर, ठीक, उसका ओनली सन, तो दो केस बन सकता है ना, समर का जेंडर दिया नहीं है तो हो सकता है कि उसका कोई भाई हो, उसका सन हो गया वो बॉय, या फिर समर खुद जो है उसका बेटा हो और मदर हुई और उसका हो गया सन। हाउ इज समर रिलेटेड टू दैट बॉय? अब यहीं पे देखो एक चीज इसमें फंस रही है, ऑप्शन में यहाँ पे फादर भी दिया हुआ है और अंकल भी दिया हुआ है ना, फादर भी दिया है और अंकल भी दिया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे आंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इस केस में ये तो समर यहाँ पे फीमेल होती, समर यहाँ पे फीमेल हो जाती ना इस केस में, तो जब फीमेल हो रही है तो आंट का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, अंकल होने का कोई चांस ही नहीं है, ब्रदर होने का कोई चांस नहीं है, कजिन होने का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए इस केस में इसका आंसर हो जाएगा क्या, फादर, क्योंकि यही एक ही ऑप्शन इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, इसको आप लोग खुद से भी एक बार डायग्राम बना के सही से समझिएगा। फिर है, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ अ मेल, हर्षित सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन बट आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे फादर का सन, तो मेरे फादर का सन कौन है, हर्षित ही होगा, क्योंकि उसका कोई भी भाई बहन नहीं है। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, तो जो बॉय है, जो मेल है, उसकी मदर, तो इसकी वाइफ ही तो हुई, वाइफ ऑफ माई फादर सन, फादर की का सिर्फ एक ही सन है, उसकी वाइफ हुई और उसका बेटा हो गया वो मेल, तो क्या हुआ, हुज फोटोग्राफ इज दिस, हिज सन। क्वेश्चन 13 आप लोग, हाउ इज रवि रिलेटेड टू द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ रवि's फादर? ये आप लोग खुद से करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं होगा तब मैं बता दूंगा ग्रुप में आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, 13 14 आपका होमवर्क हो गया। द ओनली डॉटर ऑफ द, ये भी होमवर्क ही है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने ऊपर किया 12 के जैसा है, तो एक बार सिमिलर क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी, तो एक इसको भी खुद से, हाँ ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, योर मदर रेखा इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ रामलाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नीलम हु इज दीपक्स डॉटर, नीलम जो है, नीलम दीपक की डॉटर है, दीपिका से कह रही है कि योर मदर, दीपिका की जो मदर है रेखा, इज द यंगर सिस्टर ऑफ माय फादर, तो दीपक अगर इनका फादर है, ठीक, दीपक अगर इसका फादर, हम एक बार के लिए चलो जेंडर मान लेते हैं, तो रेखा इसकी बहन हुई, है ना, और थर्ड चाइल्ड है दीपक उसका, तो इसके बाप कौन हुए इन दोनों के, रामलाल। अब दीपिका के बारे में बताना है, दीपिका के बारे में बताना है, हाउ इज रामलाल रिलेटेड टू दीपिका, तो रामलाल क्या है, इसकी मदर, मदर के फादर, तो हो गए ग्रैंडफादर। बस बातों को समझना है, क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 17वां क्वेश्चन सेम है 15 की तरह, 16 की तरह, तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको आप। 18 भी इजी क्वेश्चन ही दिख रहा है मुझे, आप आराम से कर सकते हैं। 19th क्वेश्चन देखिए, पी's फादर इज क्यूज सन, पी का जो फादर है कोई, वो क्यू का सन है। एम इज द मैटरनल, एम इज द पैटर्नल अंकल, मतलब फादर के साइड से अंकल, तो एम जो है इसके फादर का भाई हो गया। एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एन ब्रदर हो गया क्यू का। हाउ इज एम रिलेटेड टू एन?
एम रिलेटेड टू एन, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेफ्यू, भाई बहन का बेटा है, एम का तो पता है, नेफ्यू नीसी हो सकता है, तो भाई है ना उसका, तो भाई से वो बेटा हो, भाई या बहन के बेटे को नेफ्यू नीस कहते हैं, तो हो गया। क्वेश्चन 20 भी एकदम आसान ही दिख रहा है मुझे, तो इसको आप लोग कर सकते हैं आराम से। 21 भी अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। Introducing Sham, a lady said, "The father of his father-in-law is my father-in-law." लेडी बोली कि मेरे पति का बाप उसका फादर इन लॉ हुआ ना। तो द फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ, अब श्याम की जिससे शादी हुई होगी, चाहे कुछ भी रहा हो, उसका फादर का ये फादर है ना। श्याम की जिससे भी शादी हुई होगी उसके फादर का ये फादर है, तो हाउ इज श्याम रिलेटेड टू द लेडी? हाउ इज श्याम रिलेटेड टू द लेडी? द फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। ऑब्वियस सी बात है, सन इन लॉ। यही तो आया ना कि उसकी जिससे शादी हुई होगी उसके वो बाप हुए, तो यही तो ये पर्सन है, ये वाला जो है ये एफ, यही तो बना। मेरे ससुर के पिता उस लेडी के अगर ससुर हुए तो मतलब है कि वो मेरी सास हुई, तो इसलिए मैं उसका सन इन लॉ हो गया। ठीक, हिंदी में देखेंगे तो आप आसानी से और भी समझ सकते हैं। हिंदी में थोड़ा हम लोग फेमिलियर है ना ज़्यादा, तो हिंदी में आसानी से बन जाते हैं क्वेश्चंस। 23 भी 22 की तरह है, तो सेम ही है। 24 भी अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। हम लोग ज़रा एक थोड़ा सा मैंने वैसे क्वेश्चन डाले हैं जो ग्रुप वाले आते हैं बन के, गया कहाँ, 29 से 31, हाँ 29 से 31 ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A family consists of 6 members, P, Q, R, X, Y, and Z. Q is the son of R. Q is the son of R. तो ये एक ही क्वेश्चन के बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन वाले जो आते हैं ना, तो एक ही बार में बना लो तुरंत, जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। Q is the son of R, but R is not the mother of Q. तो जब मदर नहीं है तो ये फादर होंगी, इनका कोई एक वाइफ रही होगी। P and R are married couple. Y is the brother of R. Y is the brother of R. X is the daughter of P and Z is the brother of P. तो P और R मैरिड कपल्स है ना, P एंड R मैरिड कपल्स है, तो ये जगह कौन भरेगा? P। फिर बोलता है X इज द डॉटर ऑफ P, तो इसकी बहन होगी X। और बोलता है Z इज द ब्रदर ऑफ P, Z इसका भाई हो गया। बन गया डायग्राम, है ना। इसको हल्का सा साफ कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ आना था, P इसकी बीवी हुई, बीवी का भाई हो गया। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर? अरे बीवी का भाई तो पूछा था, सीधे सीधे Z आंसर हो गया, बढ़िया भाई। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? कितनी फीमेल मेंबर्स हैं? 1 और 2, 2 हो गया इसका आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ पेयर ऑफ ब्रदर्स? P एंड X, क्या P और X भाई हैं एक दूसरे के? नहीं, R एंड Y भाई दिख रहे हैं हमको, R एंड Y चौथा ऑप्शन हो गया, क्योंकि नीचे तो फीमेल हो गई, ये भी भाई बहन है, यही दोनों सिर्फ भाई भाई हैं, तो R एंड Y आंसर हो गया। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक और सेट वाला क्वेश्चन मैंने डाला है, जो कि था शायद 37 के आसपास कहीं पे, हाँ 37 से 39, मतलब इधर वाले सेट वाले क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोग को करके थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर, वापस चलते हैं हम लोग, ये सेट वाला तो एक कर लिए, बट बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गया, देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन था, पीज फादर इज क्यूज सन। जो पी का
फादर है वो क्यू का सन है। एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी। एम, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? इसका तो किया था ना, अभी नेफ्यू आया था ना इसका आंसर, ये रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन? एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी, तो ये एम इसका भाई हो गया। एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, ये हो गया एन रिलेटेड टू एम। अच्छा, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम पूछ दिया आप। देखो देखो देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाने के लिए या थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया। हाउ इज एन रिलेटेड टू एम अब पूछा, तो यहाँ हो गया नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि एन एम का अंकल हो गया ना, समझे? एक और कोई क्वेश्चन था। Pointing to a lady, Rishi said, "The son of her brother is the brother of my wife." हाँ, ये देखो, pointing to a lady, son of her brother is the brother of my wife. तो ऋषि के वाइफ का भाई है ना, द सन ऑफ हर ब्रदर। एक लेडी है, उसका भाई है, उसका बेटा इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। हाउ इज दिस लेडी रिलेटेड टू ऋषि? तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, क्योंकि जब इसका ये बेटा है तो इसी की बेटी रही होगी, तो ये उसकी बेटी का पति है, तो वो भाई जो है, वो जो लेडी होगी वो उसकी सिस्टर हो गई फादर इन लॉ की। सिंपल, एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, इजी टू गो क्वेश्चंस हैं। ये आप आराम से इस शीट को लगाएंगे बढ़िया से। कुछ और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस जो नीचे थोड़े बहुत तो आखिरी वाले छूटे हैं, क्योंकि ये शीट काफ़ी इजी एक बना रखी है मैंने, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है जो आपको करने में मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। E is the son of C, E is the son of C, D is the husband of C। ऐसे बनाने की वजह से मैं थोड़ा एक्सरसाइज करा दे रहा हूँ कि ये बनाना आपको समझ में आ जाएगा। B and G is the only brother and daughter of D respectively। B and G is the only brother and daughter of D। तो B हो गया D का ब्रदर और G हो गई D की डॉटर। फिर पूछता है F इज द मैटरनल आंट ऑफ E एंड G। मैटरनल आंट हो गई F। हाउ इज B, यहाँ ये इस वजह से बना, ये देखो B एंड G रिस्पेक्टिवली इसके भाई और बेटी हैं, इसलिए ऐसे बना है, ठीक। F is the maternal aunt of E and G. How is B related to E? B E से कैसे रिलेटेड है? अंकल है, पापा का भाई है, B हो गया। सिंपल क्वेश्चन एकदम। ब्लड रिलेशन के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। 41 42 ये बनाया एक ग्रुप वाला, ये भी आसान सा एक शीट, एकदम सेम ही है वही 40 की तरह। 41 42 लिखा है, ये 43 का भी, 43 भी उसी में ही है। Q रिलेटेड टू T, क्यों? 43 का कुछ छूट गया क्या? 43 का ऊपर का वो छूट गया शायद। चलो मैं शीट अभी अपडेट कर दूंगा इसके बाद भेजने से पहले। बट जहाँ तक है 43 इसी से ही जुड़ा होना चाहिए था। टी कहीं पे छूट गया, चलो देख लेते हैं अब। 44 से 47 भी आपका कनेक्टेड ही क्वेश्चन है। ये ट्राई करिएगा आप लोग खुद से, काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा सा कनेक्शंस अच्छे से बने हुए हैं और वैसा दिया भी हुआ है। तो ये आप जब ट्राई करेंगे तो कहीं फंसेंगे फिर बताया जाएगा। इसमें 48 भी उसी से जुड़ा हुआ है, 47 तक बस लिखा। चलो देख लेना। H रिलेटेड टू F, H रिलेटेड टू F नहीं, 48 में इससे नहीं, 48 का अलग क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन कैंसिल हो गए, एक 48 वाला 48 और एक ऊपर 43। देख लेते हैं, अभी शीट अपडेट कर देंगे भेजने से पहले आपको, ठीक है। तो
एक ये वाला सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देर आर 8 मेंबर्स हैं एक फैमिली में। MNOPQRST NPR siblings, P is the only daughter of T। T है, T की सिर्फ एकमात्र डॉटर P हुई, और जब सिर्फ एक ही डॉटर है तो N उसका पक्का हो गया कि भाई ही होगा जब NP सिबलिंग्स हैं तो। P is the only daughter of T और she is unmarried, शादी नहीं हुई। O is the grandson of Q and T is the father-in-law of S। जब इसकी शादी किसी से हुई नहीं है तो N की ही शादी हुई होगी S से, ठीक। T हो गया फादर इन लॉ। R is the son of M who is married, who's husband of Q। R is the brother of S। R is the brother of S, ठीक। फिर बोल रहा है R is the son of M who's husband of Q। इस तरीके से ऐसे पढ़ते पढ़ते कहानी बनती जाती है। O is the grandson of Q। O is the grandson of Q। तो O हो सकता है इनका बेटा भी हो सकता है और इनका बेटा भी हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा पक्का तो लिखा नहीं है कि O जो है मैटरनल पैटर्नल तो इसमें होता नहीं है, दोनों को ही ग्रैंडसन बोलते हैं। हाउ इज S रिलेटेड टू T? S जो है T से कैसे रिलेटेड है? डॉटर इन लॉ है भाई। फादर इन लॉ था तो T तो डॉटर इन लॉ ही तो हुई, क्योंकि इसका पति होता अगर S तो फिर ये सन इन लॉ होता ना, लेकिन सन इन लॉ कहाँ होगा जब P की शादी नहीं लिखा हुआ तो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ O? मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ O, ओ का मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब ये सवाल पूछने का मतलब ही हुआ कि O इसका बेटा रहा होगा S का, है ना, S का बेटा रहा होगा ये, तो मैटरनल ग्रैंडफादर हो गया M, क्योंकि यही तो दिया था ना कि O इज द ग्रैंडसन ऑफ Q का ग्रैंडसन था, तो मैटरनल होने का मतलब हो गया कि यहीं पे फिल हुआ होगा। तो ये हो गया आज की शीट आपकी डिस्कशन कंप्लीट। इस शीट को फिर आप लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। सॉल्व करिए, उसके बाद बताइए, कहीं पे डाउट आएगा तो आप मैसेज करिएगा ग्रुप पे, और कोई दिक्कत आए तो फिर हम लोग हर वक्त अवेलेबल ही हैं, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहीं पे एंड करते हैं, कोई इशू हो कमेंट में बता सकते हैं और मैसेज तो कर ही सकता है। जय हिंद, जय भारत।